एक दृष्टांत सुनाते हैं, एक बात सुनाते हैं पुराने समय की। श्री गुरु नानक देव जी को बाबर बादशाह के दरबार में बुलाया गया। गुरु नानक देव जी के मुरीद थे, उनको मानने वाले थे या तो हिंदू थे या मुसलमान थे। सिख धर्म तब नहीं बना था। तो गुरु जी हिंदुओं के गुरु कहलाते तो मुसलमानों के पीरो मुर्शिदे कामिल कहलाते। मुसलमान समाज में गए, बड़ी वाह वाह हुई कि ये तो अल्लाह का नेक बंदा है, फरिश्ता है, अल्लाह से जोड़ता है और कोई गर्ज ही नहीं रखता और किसी बात की तरफ तवज्जो नहीं देता। बड़ी चर्चा हुई। आप जानते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको राम नाम की चर्चा रास नहीं आती, जैसा आजकल हो रहा है। तो उन्होंने बादशाह के पास शिकायत लगा दी। बादशाह को कहने लगे, हे बादशाह सलामत, ये जो फकीर आया ना, ये हिंदुओं का गुरु है, हिंदुओं का, और हमारे मुसलमान लोगों को बहला के फुसला के उनका दीन ईमान खराब कर रहा है। तिरियाहट राजहट, राजे वैसे भी कानों के कच्चे होते, उनकी कान में कोई फूंक मार तो हिल जाते। कोई पदवी पे आ गए, ओहदे पे आ गए, हर बात पे यकीन कर लेना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो वो अपने दिमाग से काम नहीं लेते, बस जैसी कोई पट्टी पढ़ा देता है, हमने अजमाया है, ये बिल्कुल सच है, ऐसे शास्त्रों में नहीं लिखा। तो बादशाह को भी लगा भी बात तो ठीक है, ये जो कह रहा है। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, कहने लगे जी इकट्ठ तो बहुत होता है, ये गुरु नानक देव जिधर भी जाता है हमारे मुसलमान भाई भी पागल हो जाते हैं उसके पीछे। तो उधर से उसने फतवा जारी कर दिया कि ये ऐसा है। तो गुरु जी को बुलाया गया, दरबार में बुलाया। तो बाबर बादशाह भांग पिया करता था। सोने की सुराही, सोने का गिलास, हीरे जवाहरात रत्न जड़ित। तो गुरु नानक देव जी आए तो बाबर बादशाह कहने लगा, आओ आओ मुर्शिद, आओ फकीर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं और लीजो, ये हमारी सेवा कबूल कीजो। उसने भांग उस सोने के गिलास में डाल के खूबसूरत नकाशी जिस पे की हुई थी, तो वो गुरु जी को भेंट की। अब फकीर किसी से डरा थोड़ा ही ना करते हैं, वो तो राम नाम का साज बजाने आते हैं, किसी के गुणगान गाने थोड़ा ही आते हैं। वो तो एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की उस्तत करते हैं। तो जब गुरु नानक देव जी को पता चला कि इसमें भांग है, तो उन्होंने कहा, ए कलंदर, कलंदर कहते हैं बादशाह को, ए बादशाह, अब भरी सभा, सारा राजकार्य का कार्य चल रहा हो, बादशाह हो और उसको कोई इतनी ऊंची आवाज से बोले, दिल गुर्दे वाला भी नहीं बोल सकता, पर रूहानी फकीर तो रूहानी फकीर होते हैं। कह लगे, ए बादशाह सुन, ये तेरी गंदगी मैं क्यों पीऊं? हैं, जरा सोच के देखो, आप में हिम्मत है तो बोल के देखो, लग जाएगा पता। हाँ, सामने आ जाएगा, वो राजा तक तो दूर है, उससे नीचे वाला सौदा जो होता है उसमें बोल के देख लो। तो गुरु नानक देव जी ने, आप समझ गए, हंस रहे हैं, हमें पता चला है, समझदार हैं आप। हाँ, बोलने नहीं देते आप, गांव में अपने सरपंच को बोल के दिखा दो। तो गुरु नानक देव जी ने उस बादशाह को, जो बहुत बड़ा बादशाह था, साफ कहा, ए बादशाह, ये गंदगी मैं क्यों पीऊं? इसका नशा कैसा है तुझे अभी बताता हूं। ए मर्दाने, बजा रवाब। तो रवाब साज था तार वाला, तो मर्दाना रवाब बजाने लगा। तो गुरु जी गाने लगे, गुरु नानक देव जी गाया करते थे। क्या कहने लगे, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब शाम को पियो सुबह और सुबह पियो शाम को, नशा उतर जाता है। पोस्त भांग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, अरे नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का कर, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहां में उतरेगा नहीं। ये गंदगी वाला नशा क्यों करते हो? तो ऐसी मस्ती होती है।